हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। हमारा टॉपिक केमिस्ट्री एंड लाइफ चल रहा है क्लास 10th का, जिसमें इससे पहले पढ़े थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेस। उसकी 6 जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी, उनके बारे में हम डायग्रामेटिकली क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है और उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे पीएच क्या होता है। पीएच का मीन्स होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके बेस पर उसको हम पीएच मेजर करते हैं। तो पीएच की डेफिनेशन क्या होगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब बढ़ते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल एक स्केल होती है जिसके ऊपर 0 to 14 तक नंबर रहते हैं, और इस स्केल की मेजर क्या होता है कि 0 से जो स्टार्ट होता है वो एसिड, 0 से लेकर 6.9 तक जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, एसिडिक होती है। और 7 जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूट्रल की, और 7.1 to 14 तक वैल्यू होती है वो किसकी होती है, बेस की होती है। तो देखिए ये यहाँ पर 0 से लेकर 6.9 तक जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे जैसे हम उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो वो क्या होता जाता है, एसिडिक नेचर कम होती जाती है। और जैसे उसकी pH 7 आती है तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और जिस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा रहेगी वो सॉल्यूशन उतना ही क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है मेजर कि 0 to 6.9 तक पीएच किसकी होती है, एसिड की, 7 किसकी होती है, न्यूट्रल की, 7.1 to 14 किसकी होती है, बेस की। तो इनके कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम। एसिड के एग्जांपल्स लेके देख लो, जैसे लेमन जूस हुआ, गैस्ट्रिक जूस हुआ, हमारे स्टमक के अंदर जो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस हुआ, HCl हुआ, इसके अलावा ऑरेंज जूस हुआ, है ना, ये सभी H2SO4 हुआ, ये सभी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल की pH 7 होती है। न्यूट्रल जो होता है वो होता है वाटर, कौन सा, मिनरल वाटर, प्योर वाटर जो होगा उसकी pH हमेशा कितनी होगी, 7 होगी। बेस के एग्जांपल लेके देखें तो बेस कौन कौन से होते हैं, हमारा ब्लड जो है वो क्या है, बेसिक नेचर में है। हमारे ब्लड की pH जो होती है वो 7.4 होती है, तो स्लाइटली क्या हो गया, एल्केलाइन हो गया, बेसिक हो गया। इसके अलावा मान लो कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉप सॉल्यूशन हो गया, ये सब क्या होते हैं, बेस के एग्जांपल्स होते हैं। तो इन सभी की जो pH होती है बेस की वो 7 से अपर होती है और 14 से कम, मतलब 7.1 से लेकर 14 तक जो pH होगी वो किसकी होगी, बेस की होगी। तो ये मेन pH स्केल क्या होती है, और एसिड और बेस और न्यूट्रल इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और pH स्केल से मेजर कैसे किया जाता है। तो स्केल से मेजर करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन का ये pH स्केल का जो पॉइंट होता है वो जहाँ पर रख आता है उसकी उस सॉल्यूशन की pH उतनी ही मानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर pH का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहला आता है एसिडिटी इन स्टमक, कौन सा, एसिडिटी इन स्टमक। कभी कभी हम खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले हमारे स्टमक के अंदर क्या होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है। वो किस कारण से होती है, या तो कुछ लोग जो चाय ज़्यादा पीते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनमें ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो एसिडिटी इसको बोलते हैं, ये हमारे स्टमक के अंदर होती है। उसका कारण क्या होता है कि जो स्टमक होता है उस स्टमक के अंदर जो पैराइटल सेल्स होती है, कौन सी सेल्स होती है, पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, ये क्या करती है, HCl का सिक्रेशन करती है। तो कभी कभी हम भूखे पेट रहते हैं तो HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो उस टाइम पर
हमारा जो HCl है वो क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो उस वजह से हमारे स्टमक के अंदर क्या होती है, बर्न होती है, जलन महसूस होती है। तो इसको कोज करने के लिए, इसका रेमेडी के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ये क्या है, बेसिक नेचर के अंदर है, बेस है एक तरह से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। ये किसके अंदर आता है, इनो हुआ, जितने भी, या पेंटोप्राजोल हुआ, जितनी भी गैस्ट्रिक से प्रॉब्लम देने वाली जितनी मेडिसिन आती है उन सभी के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। तो अब क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है MgOH2, ये किस नेचर में होता है, बेसिक नेचर में होता है। तो जैसे ही ये बेस अंदर जाएगा तो बेस प्लस HCl क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन, जब मैंने बताया था एसिड और बेस की रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या कर देंगे, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमारी एसिडिटी को क्या कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। तो ये थी एसिडिटी इन स्टमक। सेकेंड पॉइंट है टूथ डीके। कौन सा, टूथ डीके। कभी कभी क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो फूड के पार्टिकल्स है वो हमारे टीथ के अंदर क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, रह जाते हैं। उसके कारण क्या करते हैं, हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और इस एसिड की जो pH होती है वो लगभग 5.5, मतलब क्या होगी, एसिडिक होगी। तो इस बैक्टीरिया के द्वारा एसिड प्रोड्यूस करने के कारण हमारे टूथ के अंदर क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन लगती है, उसको बोलते हैं टूथ डीके। तो इसकी रेमेडी के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। और टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेसिक सॉल्यूशन होता है तो वही एसिड, जो टीथ के अंदर जो एसिड था और ये टूथपेस्ट के अंदर जो बेस होता है, ये आपस में मिलकर एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। और एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है और हमारी बर्निंग सेंसेशन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। उसको हम बोलते हैं टूथ डीके। थर्ड पॉइंट जो है वो है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। कौन सा, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। कभी कभी आपने देखा होगा एंट हुआ या हनी बी हुआ, ये हमारे स्किन पर स्टिंग कर देते हैं, डंक मार देते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे को बर्निंग होती है, जलन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हनी बी या कोई भी इंसेक्ट जो होता है जब हमारे ऊपर स्टिंग करता है तो वो क्या करता है, एक तरह का एसिड प्रोड्यूस कर देता है, उस स्किन के ऊपर एसिड प्रोड्यूस कर देता है। उस एसिड की वजह से हमारे को क्या होती है, बर्निंग फीलिंग होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती है, वो एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगाते हैं। और एंटीसेप्टिक क्रीम्स के अंदर क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। वो जो क्रीम्स होती है वो बेसिक नेचर के अंदर होती है। तो वहाँ पर भी एसिड और ये क्रीम जो होगी वो बेसिक नेचर में होगी। एसिड और बेस की रिएक्शन होकर वो हमारी स्किन को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हमारी स्किन वहाँ पर क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। और न्यूट्रलाइज होने से हमारी जो जलन है, बर्निंग है, वो क्या होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही pH का इम्पोर्टेंस एक है, सबसे इम्पोर्टेंट है एसिड रेन। फोर्थ जो है वो है एसिड रेन। एसिड रेन का मेन रीजन है पोल्यूशन। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतना ही एसिड रेन स्ट्रांग होती जाएगी। क्यों, देखिए जो सल्फेट आयन SO3 प्लस NO2 नाइट्रेट आयन, ये सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, ये हमारे पोल्यूशन में व्हीकल से निकलने वाली या इंडस्ट्री से निकलने वाली जो स्मोक होती है, धुआं होती है, उससे सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में ऊपर चले जाते हैं। और एनवायरनमेंट में जाने के बाद अपनी एक लेयर बना लेते हैं। उस लेयर में जब भी फिर बारिश आती है तो ये सल्फेट आयन क्या करता है, H2O वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, H2SO4। यहाँ पर NO2 ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HNO3। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस पानी के अंदर, एसिड रेन के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसके कारण जब वो
ऐसी एसिड रेन होती है तो हमारी स्किन के लिए भी क्या करती है, कैंसर जैसी डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा वो सॉइल पे गिरती है तो सॉइल की जो नेचर है उसको भी क्या करती है, एसिडिक बना देती है। और सॉइल की नेचर एसिडिक बनने की वजह से क्रॉप्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए हमारे द्वारा अगर पोल्यूशन कम से कम किया जाए तो एसिड रेन को रोका जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा एसिड रेन का जो कोज है, कारण है, वो क्या है, पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, एसिड रेन ज़्यादा होती है। और फिफ्थ पॉइंट है पीएच ऑफ स्केल, पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच जो होती है जनरली बेसिक नेचर में होती है, पर एसिड रेन के कारण इसकी पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम का मतलब एसिडिक हो जाती है। तो पीएच कम होगी, एसिडिक होगी। एसिडिक होने के कारण जितने भी क्रॉप्स है वो क्या होंगे, उस सोयल से धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। क्योंकि एसिड है, एसिड उनको क्या करता है, गला देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जितनी भी क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे बचने के लिए, इस पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेसिक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स का यूजेज करते हैं। फर्टिलाइजर्स जैसे डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, इन फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज़र किस बेस में होंगे, बेसिक फॉर्म के अंदर। और ये बेस जो है वो एसिडिक जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, उनके साथ रिएक्ट करके उनको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो सोयल की जो पीएच है वो वापस किस फॉर्म में आ जाएगी, बेसिक नेचर में आ जाएगी, जिससे क्रॉप्स को फ़ायदा हो सके। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच हमारे डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से पीएच के क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो ये मेन थी। और पीएच स्केल थी, पीएच स्केल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, और कौन पीएच स्केल जो होती है कौन से पॉइंट्स पर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होती है। तो इस तरह से आज हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ और पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। इसी में लगातार हम चल रहे हैं, आगे सीरीज के अंदर चल रहे हैं। सोप एंड डिटर्जेंट आएंगे इस चैप्टर के अंदर। सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।